तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th के माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ें। ये तीन चीजें इस चैप्टर के अंदर है जो मेन है और इसी को हम पढ़ें। फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, ब्रांडेड कपड़े पहनूंगा, फिर ब्रांडेड में भी लग्जरी वाले बिल्कुल लेविश आइटम्स पहनूंगा। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, आपके चार टाइप के रिसोर्सेज होते हैं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम के अंदर हमारे पास ऑप्शन था, या तो बर्गर खा लो या तो पिज्जा खा लो, लेकिन सेंट्रल प्रॉब्लम के अंदर हमारे पास कंपल्शन होती है कि दोनों को ही चूज कर। जो वांट्स है वो बहुत ज्यादा है, जबकि उनको सेटिस्फाई करने के लिए जो रिसोर्सेज है वो कम है, इसलिए स्कैर्सिटी की दिक्कत आ रही है। नमस्ते बच्चों, तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th के माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 जो कि इंट्रोडक्शन है उसको पढ़ेंगे और ऐसे ही करते करते हम अपने सिलेबस को धीरे धीरे करके खत्म करते जाएंगे। ठीक है, पूरा पढ़ना है, पूरे वीडियो लास्ट तक देखना। ठीक है, तो ये सेशन 2025 और 26 के लिए है। ठीक है, अब आगे देखते, ध्यान से देखना, ध्यान से, मजा आ जाएगा। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन के अंदर सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होता है, सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होता है और पीपी का। ये तीन चीजें इस चैप्टर के अंदर है जो मेन है और इसी को हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होता है। सबसे पहले पढ़ते हैं व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो यहाँ पे क्या बोला, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होता है, इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होता है, यहाँ पे ये जो है ना नोट्स, इसके स्क्रीनशॉट ले लिया करो, जब मैं लास्ट में टाइम दूंगा स्क्रीनशॉट लेने का। इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ठीक है, ये अंडरलाइन करना, दैट हाउ अनलिमिटेड बॉन्ड्स ऑफ डिफरेंट इफेक्टिवनेस, अनलिमिटेड बॉन्ड्स ऑफ डिफरेंट इफेक्टिवनेस इज टू बी सेटिस्फाइड विद लिमिटेड रिसोर्सेज ऑफ अल्टरनेटिव यूजेस। मतलब क्या बोला है, यहां पे बोला है इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है, चॉइस की प्रॉब्लम है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम चॉइस की प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम क्यों आती है, क्योंकि ह्यूमन की जो बॉन्ड्स है वो अनलिमिटेड है और हर एक बॉन्ड की डिफरेंट इफेक्टिवनेस है। डिफरेंट इफेक्टिवनेस का क्या मतलब है कि हर एक बॉन्ड अपने आप में इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया, मतलब कि हमें ये भी चाहिए लेकिन इसको भी नहीं छोड़ना। समझ में आया, तो डिफरेंट इफेक्टिवनेस यानी ईच एंड एवरी बॉन्ड हैज इट्स इफेक्टिवनेस। ठीक है, इंपॉर्टेंस इन इटसेल्फ। नाउ ऑल्टरनेटिव यूजेस, ऑल्टरनेटिव यूजेस का क्या मतलब है, मतलब एक जो रिसोर्स है ना वो एक से ज्यादा काम के लिए यूज हो सकता है। समझ में, ऑल्टरनेटिव यूज का मतलब क्या है, एक जो रिसोर्स है वो एक से ज्यादा काम के लिए यूज किया जा सकता है। जैसे पेट्रोलियम, पेट्रोल, पेट्रोल जो है व्हीकल के लिए भी यूज हो सकता है, ठीक है, गाड़ियों के लिए भी यूज हो सकता है, और दूसरा दूसरा हम फैक्ट्रीज में मशीन्स को रन करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो एक चीज क्या आई, एक तो रिसोर्सेज वैसे ही लिमिटेड है, रिसोर्सेज वैसे ही बहुत कम है और उसको अलग अलग जगह पे भी यूज करना है। तो एक तो रिसोर्सेज है ही कम और ऊपर से उसको बहुत सारी जगहों पे यूज करना है, इसीलिए हमारे पास इकोनॉमिक प्रॉब्लम की दिक्कत आती है। और इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, मतलब दो चीजों के बीच में हमें क्या करनी होती है, चॉइस करनी होती है। यहां तक बात आगे समझ में। अब आगे बढ़ते हैं, अब इसमें एक एक करके हर एक चीज पढ़ेंगे कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस मैंने बता दिया आपको। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, अनलिमिटेड बॉन्ड्स का क्या मतलब है, बिल्कुल डेफिनेशन के डीप में जाएंगे, अनलिमिटेड बॉन्ड्स का क्या मतलब है। उसके बाद डिफरेंट इफेक्टिवनेस का क्या मतलब है, डिफरेंट इफेक्टिवनेस का क्या मतलब है ये भी पढ़ेंगे। और यहां पे ये जो लिमिटेड रिसोर्सेज है इसका क्या मतलब है, ऑल्टरनेटिव यूजेस का क्या मतलब है, सारी चीजें पढ़ेंगे। फिलहाल इतना पता होना चाहिए आपको कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होता है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। और ये क्यों आता है, अनलिमिटेड बॉन्ड्स है ह्यूमन की इसलिए आता है, और हर एक बॉन्ड की डिफरेंट इफेक्टिवनेस है और सबके ऑल्टरनेटिव यूजेस है, और रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है इसीलिए। तो अब यहां पे देखते हैं सबसे पहले अनलिमिटेड बॉन्ड्स। तो ह्यूमन बॉन्ड्स आर अनलिमिटेड इन नेचर, हमें पता है ह्यूमन की जो बॉन्ड्स होती है वो अनलिमिटेड नेचर की होती है। एज सुन एज वन बॉन्ड इज सेटिस्फाइड अनदर बॉन्ड राइजेस, मतलब जैसे ही एक बॉन्ड सेटिस्फाई होती है अगली बॉन्ड राइज हो जाती है। एग्जांपल, जैसे अभी मैं एंड्रॉइड फोन चला रहा हूं, जब मेरे पास पैसा आएगा तो मैं एंड्रॉइड में ही थोड़ा अच्छा सा लूंगा या फिर आईफोन में शिफ्ट हो जाऊंगा, यही होगा। तो एक बॉन्ड जैसे सेटिस्फाई होती है दूसरी बॉन्ड अपने आप ही जाग जाती है। अभी मैं मान लो, अभी मैं नॉर्मल कपड़े पहन रहा हूँ, ठीक है, बिना ब्रांड के कपड़े पहन रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, ब्रांडेड कपड़े पहनूंगा, फिर ब्रांडेड में भी लग्जरी वाले बिल्कुल लेविश आइटम्स पहनूंगा। समझ में आया, बहुत ही प्रीमियम ब्रांड पहनूंगा। तो ये सारी चीजें क्या होती है, आपकी ह्यूमन बॉन्ड्स जो है होती है अनलिमिटेड नेचर की होती है। जैसे जैसे एक बॉन्ड सेटिस्फाई होगी
दूसरी वांट अपने आप ही आती जाएगी। समझ में आ गया? तो यही है। तो यहीं पे बोला है ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड इन नेचर। ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड नेचर के होते हैं, कभी सेटिस्फाई नहीं होते। समझ में आ गया? यहां पे बोला है एज सुन एज वन वांट इज सेटिस्फाइड अनदर वांट राइजेस। जैसे जैसे एक वांट सेटिस्फाई होती है, दूसरी वांट क्या होती है? राइज होती जाती है। सम लेकिन कुछ वांट्स क्या होती है? एवरलास्टिंग नेचर की होती है। अब एवरलास्टिंग नेचर क्या होता है भाई? एवरलास्टिंग नेचर का मतलब होता है वो वांट्स जो कि हमें लाइफ टाइम चाहिए ही चाहिए। ठीक है? रोटी, कपड़ा और मकान, फूड, शेल्टर एंड क्लोथ। समझ में आ गया? रोटी, कपड़ा और मकान जो है वो कुछ ऐसे हमारे ह्यूमन वांट्स हैं। ह्यूमन वांट्स कुछ ऐसी हैं जो कि एवरलास्टिंग नेचर की होती है, और उसका एग्जांपल क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान, जो कि आपका यहाँ पे फूड, शेल्टर एंड क्लॉथ। यहां तक पता चल गया। अनलिमिटेड वांट्स का मतलब पता चल गया। अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है डेफिनेशन के अंदर अगली चीज क्या देखी थी? डिफरेंट इफेक्टिवनेस। डिफरेंट इफेक्टिवनेस अब ध्यान से समझते हैं। तो यहां पे देखो डिफरेंट इफेक्टिवनेस, ये दिख रहा है ये, ठीक है? डिफरेंट इफेक्टिवनेस। अब डिफरेंट इफेक्टिवनेस का मतलब समझते हैं। एवरी वांट इज इंपॉर्टेंट इन इटसेल्फ। हर एक वांट अपने आप में क्या है? इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल दो, पहले हमारी पहली वीडियो देख लेना, पहले हम क्या करते थे? फोन से रिकॉर्ड करते थे, ठीक है? तो अच्छी क्लैरिटी इतनी नहीं आती थी। फिर हमने क्या किया? हमें महसूस हुआ कि यार हमें कैमरा लेना चाहिए, हमने कैमरा लिया। फिर थोड़ी सी और हमें महसूस हुआ कि भाई क्या नाम है, लाइटिंग करवानी चाहिए, तो हमने लाइटिंग करवाई। अभी थोड़ी सी और जब इफेक्ट हमें वांट थोड़ा और लगेगा कि भाई माइक से अच्छी आवाज नहीं, तो माइक लेंगे। समझ में आया? तो ये सारी चीजें होती है जो कि आपकी क्या होती है? हर एक वांट अपने आप में इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि हमने पहले फोन से किया, लेकिन हमें कैमरे की जरूरत पड़ी तो हमने कैमरा लिया। अब कैमरा लेना भी क्या अपने आप में एक इंपॉर्टेंट चीज थी, अपने आप में इसकी एक इंपॉर्टेंस थी। समझ में आ गया? तो डिफरेंट इफेक्टिवनेस का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि ईच एंड एवरी वांट हैज इट्स इंपॉर्टेंस इन इटसेल्फ। ठीक है? अपनी खुद की इंपॉर्टेंस होती है हर एक वांट की। समझ में आ गया? हर एक वांट की अपनी खुद की इंपॉर्टेंस होती है। यहां तक आ गया समझ में? अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो दूसरा है लिमिटेड रिसोर्सेज। दूसरा क्या है? लिमिटेड रिसोर्सेज। अब लिमिटेड रिसोर्सेज हमें पता है कि रिसोर्सेज चार टाइप के होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड मतलब जमीन चाहिए, प्रोडक्शन करोगे तो जमीन चाहिए होगी। दूसरा लेबर, लेबर भी भाई चाहिए ही होगा, दिहाड़ी वाले हैं ना। अब लेबर के अंदर आपके स्किल लेबर भी आ जाते हैं, स्किल वर्कर्स भी आ जाते हैं, और अनस्किल वाले भी आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान से समझो, लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, और एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब पता है क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ये देख लो यहाँ पे। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है कि वो लोग जो बिजनेस को रन कर सके। हमारे पास लैंड भी है, हमने मान लो फैक्ट्री खोल लिया, हमने जमीन लिया, फैक्ट्री खोल दी, लेबर भी आ गया, पैसा भी लगा दिया, लेकिन उस फैक्ट्री को रन करने के लिए एक बंदा भी तो चाहिए जिसका दिमाग हो, जो उसको मैनेज कर सके। तो उसे हम क्या बोलेंगे? एंटरप्रेन्योरशिप। समझ में आ गया? तो ये चार चीजें चाहिए होती है। अब एक बात मुझे बताओ, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इन चारों चीजों का यूज करके ही गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन होती है इकोनॉमी के अंदर? बोल सकता हूं ना? ठीक है। तो ये होता है आपका लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। आपके चार टाइप के रिसोर्सेज होते हैं जिनके यूज से हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? बताओ बताओ, कमेंट पे लिखो। हाँ, प्रोडक्शन करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, यहां पे लिखा है all the four resources are required to produce goods and services। वही जो मैंने बताया, ये चारों रिसोर्सेज हमें चाहिए होते हैं ताकि हम गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन कर सके। यहां तक आगे बात समझ में? आगे अब दूसरा यहां पे क्या लिखा है? नो इकोनॉमी या सोसाइटी हैज इनफ ऑफ ऑल द फोर रिसोर्सेज। कोई भी, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी, किसी भी कंट्री का सिस्टम ऐसा नहीं है, या फिर कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जिसके पास ये चारों रिसोर्सेज इनफ हो। एग्जांपल दूं, इंडिया के पास लैंड है, लेबर है, ठीक है, बिजनेस माइंडेड लोग भी है, लेकिन क्या इंडिया के पास कैपिटल है? पैसा की कमी है ना इंडिया के अंदर, पैसे की कमी है, तो कैपिटल नहीं है। अब दूसरा मैं यूएस का एग्जांपल लूं, यूएस का एग्जांपल, यूएस के अंदर क्या है? कैपिटल भी है, पैसा भी है, बिजनेस करना भी चाहते हैं, चलो लैंड भी आ गया उनके पास, लेकिन क्या उनके पास लेबर है? इंडिया से जाते हैं लेबर। तो कोई भी किसी भी कंट्री या किसी भी इकोनॉमी या किसी भी सोसाइटी के पास ये चारों रिसोर्सेज इनफ नहीं है। तो और जब रिसोर्सेज इनफ नहीं होते, इसका मतलब रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है।
और जब लिमिटेड रिसोर्सेज होगी तो फिर चॉइस तो करना पड़ेगा ना, इसका मतलब इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ गई ना, समझ में आ गया, ठीक है। तो अब देखते हैं अगला मतलब ऑल्टरनेटिव यूजेस। ऑल्टरनेटिव यूजेस का मतलब क्या, ऑल्टरनेट मतलब एक से ज्यादा यूज। यहां पे बोला है अ पर्टिकुलर रिसोर्सेज कैन बी यूज्ड फॉर मोर देन वन पर्पस। एक पर्टिकुलर रिसोर्स एक से ज्यादा पर्पस के लिए यूज हो सकता है। एग्जांपल के लिए ये स्मार्ट बोर्ड, ठीक है, मैं इसमें मूवी भी देख सकता हूँ भाई, गाने भी सुन सकता हूँ, मौज कर सकता हूँ। ये कैमरा, ये जो कैमरा है इससे अभी वीडियो भी रिकॉर्ड हो रही है, मन किया तो फोटोज भी क्लिक कर लेंगे। तो एक से ज्यादा यूजेस होते हैं, समझ में आया। तो हर एक रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं, एक से ज्यादा भी क्या कर सकते हैं, एक से ज्यादा पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। यहां तक आ गया समझ में। तो ऑल्टरनेटिव यूजेस का मतलब यही होता है। अब अगला अगला बोला है कॉजेस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। कॉजेस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम के क्या कॉज हैं, रीजन क्या है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब क्या है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब क्या है, प्रॉब्लम ऑफ, ये देखो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब होता है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। अब ध्यान से समझना, अब ये दिक्कत आती क्यों है, ठीक है, ये दिक्कत आती क्यों है कि हमें चॉइस की प्रॉब्लम होती है। तो सबसे जो ये जो है ना मेन रीजन बोल लो या इसको बोल लो रूट कॉज, रूट और यहां पे कॉज। जो रूट कॉज है वो क्या है आपका, स्कार्सिटी। जो स्कैरसिटी है ना वही आपका क्या है, रूट कॉज है किसके पीछे का, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों होती है, स्कैरसिटी की वजह से। और स्कैरसिटी का मतलब क्या है कि जो वांट्स है लोगों के वो बहुत ज्यादा है, जबकि रिसोर्सेज उनको सेटिस्फाई करने के लिए क्या है, कम है। तो वही लिखा है वांट्स ऑफ पीपल आर मोर देन व्हाट द अवेलेबल रिसोर्सेज कैन सेटिस्फाई। समझ में आ गया, मतलब जो वांट्स है वो बहुत ज्यादा है, जबकि उनको सेटिस्फाई करने के लिए जो रिसोर्सेज है वो कम है, इसलिए स्कैरसिटी की दिक्कत आ जाती है। स्कैरसिटी का मतलब क्या हो जाता है कि कमी हो जाना, किसी चीज की कमी, किसी चीज की कमी हो जाना क्या है, स्कैरसिटी। तो स्कैरसिटी की वजह से ही इकोनॉमिक प्रॉब्लम आती है। रिसोर्सेज की कमी है इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, कम रिसोर्स में हमें ना ऑप्शन लेने पड़ते हैं कि मैं इसको करूं या इसको करूं। 100 रुपए आपके पास, एग्जाम्पल से समझो 100 रुपए आपके पास है, 100 रुपए का बर्गर भी आ रहा है, 100 रुपए का पिज्जा भी आ रहा है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि भाई या तो वो आप बर्गर खा सकते हो या तो आप पिज्जा खा सकते हो, समझ में आया। तो आपको बर्गर और पिज्जा के बीच में ना चॉइस लेनी पड़ेगी, मतलब किसको आपको चूज करना पड़ेगा, किसी एक को, समझ में आ गया। तो ये आपको क्या हो गया, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आई ना आपके सामने। क्यों आई, क्योंकि रुपया क्या था, लिमिटेड था, यानी रुपया क्या है, रिसोर्स, रिसोर्सेज क्या है आपके, लिमिटेड है। समझ में आ गया, लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से आपको क्या आई, चॉइस की प्रॉब्लम आई, जिसे हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम बोलते हैं। और रुपया की कमी की हम क्या बोलेंगे, स्कैरसिटी, ठीक है, स्कैरसिटी यानी कमी है उस, और ये मेन रीजन है। और अदर रीजंस में आप क्या लिखोगे, अदर रीजंस के अंदर अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड रिसोर्सेज और ऑल्टरनेटिव यूजेस। समझ में आ गया, यहां तक आ गया समझ में। और इनकी डेफिनेशन मैंने नहीं लिखी क्योंकि इनकी डेफिनेशन आप, ये ऑल्टरनेटिव यूजेस का मैंने लिख रखा है, लिमिटेड रिसोर्सेज लिख रखा है, ठीक है, और अनलिमिटेड वांट्स लिख रखा है। यहां से आप उसको एज इट इज उतार सकते हो। तो अगर आपसे क्वेश्चन आया, आपके सामने क्वेश्चन आया कि व्हाट आर द कॉजेस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, तो आप बोलोगे कि ये रूट कॉज है और बाकी अदर रीजंस ये 3 है। समझ में आ गया, कर लोगे, आ गया समझ में सारी चीजें। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे ये लिखा है सेंट्रल प्रॉब्लम्स, कॉमन प्रॉब्लम्स, चॉइस प्रॉब्लम्स या सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। एक ही बात है, एक ही चीज के अलग अलग नाम है। ये सारे नाम मैंने इसलिए लिख दिए ताकि आपको पता चल जाए कि भाई अगर नाम चेंज करके भी अगर एग्जाम में आ गया तो आप आराम से कर सको, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब हमने एक चीज देखा था, यहां पे देखना, यहां पे हमने देखा, इसको थोड़ा बोल्ड करते हैं। हमने देखा कि जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो क्या है, चॉइस की प्रॉब्लम है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, चॉइस की प्रॉब्लम है। जबकि जो सेंट्रल प्रॉब्लम होती है ना,
जो सेंट्रल प्रॉब्लम होती है वो होती है कंपल्शन ऑफ चॉइस, कंपल्शन ऑफ चॉइस। समझ में आ गया? कंपल्शन ऑफ चॉइस, यानी कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम के अंदर हमारे पास ऑप्शन था या तो बर्गर खा लो या तो पिज्जा खा लो, लेकिन सेंट्रल प्रॉब्लम के अंदर हमारे पास कंपल्शन होती है कि दोनों को ही चूज करना है। डिफरेंस समझ में आ गया सेंट्रल प्रॉब्लम और इकोनॉमिक प्रॉब्लम के अंदर? इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है कि आपके पास कंपल्शन नहीं है, या तो बर्गर खा लो या तो पिज्जा खा लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सेंट्रल प्रॉब्लम के अंदर दोनों ही चीजें चूज करनी होती है, या इसमें ये नहीं कर सकते आप कि या तो ये कर लो या तो ये कर लो, दोनों को ही चूज करना होता है। एग्जांपल दूं? एग्जांपल देता हूं सेंट्रल प्रॉब्लम का, ठीक है? यहां पे मैं एक एग्जांपल देता हूं, मान लो यहीं पे एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है? इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लूं भाई, ठीक है? अब इसी को थोड़ा सा समझते हैं, ध्यान से समझना। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, एग्जाम्पल दे रहा हूं। यहां पे दिल्ली गवर्नमेंट है, दिल्ली गवर्नमेंट है, ठीक है? और दिल्ली गवर्नमेंट के पास जो बजट है, सपोज बजट जो है वो 100 करोड़ का है। दिल्ली गवर्नमेंट के पास जो बजट है वो 100 करोड़ का है। अब दिल्ली गवर्नमेंट क्या सोच रही है कि एजुकेशन पे कितना पैसा खर्च करें और लॉ एंड ऑर्डर पे कितना पैसा खर्च करें, ठीक है? अब मुझे ये बताओ, क्या दिल्ली गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है कि पूरा का पूरा 100 करोड़ रुपए, क्या दिल्ली गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है पूरा 100 करोड़ रुपए एजुकेशन पे खर्च कर दे? या दिल्ली गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है कि सारा का सारा 100 करोड़ लॉ एंड ऑर्डर पे खर्च कर दे? नहीं कर सकती, दोनों को ही साथ में लेके चलना पड़ेगा। इनके बीच में क्या है? इनके बीच में कंपल्शन है, कंपल्शन है। इन दोनों ऑप्शन के बीच में क्या है? कंपल्शन, की दोनों को ही चूज करना है। आ गया समझ में? तो इसे क्या बोलूंगा मैं? इसे मैं बोलूंगा सेंट्रल प्रॉब्लम, ठीक है? जब कंपल्शन हो जाती है, देखो सेंट्रल प्रॉब्लम, सेंट्रल प्रॉब्लम, ठीक है? सेंट्रल प्रॉब्लम, तो जब कंपल्शन हो जाती है ना किसी भी उसमें क्या नाम है ऑप्शन में, कि दोनों ही ऑप्शन को चूज करना, तो फिर हम क्या बोलते हैं कि वो क्या है? सेंट्रल प्रॉब्लम है। अब इसके बाद आगे देखो, आगे अगर मैं बोलूं दूसरा कि भाई अब दिल्ली गवर्नमेंट के पास सेम केस, दिल्ली गवर्नमेंट के पास जो बजट है, दिल्ली गवर्नमेंट का जो बजट है वो वही है 100 करोड़। दिल्ली गवर्नमेंट के पास 100 करोड़ ही है, ठीक है? लेकिन अब दिल्ली गवर्नमेंट क्या कर रही है? सोच रही है कि यार वाईफाई पे पैसे लगा देते हैं या फिर मोनोरेल पे पैसा लगा देते हैं, या फिर मोनोरेल पे पैसा लगा देते हैं, या तो वाईफाई पे पैसा लगाते हैं या तो मोनोरेल। 100 करोड़ से क्या करें? तो यहाँ पे कंपल्शन नहीं है ना, बिना वाईफाई के भी देश चल सकता है ना। समझ में आया? यहाँ पे मतलब कंपल्शन नहीं है, या तो ये कर ले या तो ये कर ले। यहाँ पे और वाला सिस्टम है, या तो इसको कर लो या तो इसको कर लो। समझ में आया? तो यहाँ पे कंपल्शन नहीं है, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे कंपल्शन नहीं है, इसलिए हम क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। यहाँ पे क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि दोनों में से किसी एक को चूज करना है, क्योंकि रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है। यहां तक आ गया समझ में? जबकि यहां पे क्या था? दोनों को ही चूज करना था, यहाँ पे एंड था और यहाँ पे और है। यहां तक आया समझ में? तो दिल्ली गवर्नमेंट उसका 100 करोड़ का बजट है, जिसमें से वाईफाई के ऊपर कुछ पैसा खर्च करना है और मोनोरेल के ऊपर। तो इसमें क्या है? उनके पास ऑप्शन है कि दोनों में से किसी एक को कर ले। लेकिन यहाँ पे क्या था? कंपल्शन था। अब थोड़ा सा पीछे आते हैं भाई, अब थोड़ा सा पीछे आते हैं, अब यहाँ पे देखते हैं। अब सेंट्रल प्रॉब्लम पता चल गया क्या होता है? कंपल्शन बिटवीन कंपल्शन ऑफ मेकिंग चॉइसेस अमंग द वेरियस ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल। जितने भी ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं उनको हमें चूज करना, उनका क्या है? कंपल्शन है। कंपल्शन बिटवीन कंपल्शन ऑफ मेकिंग चॉइसेस। समझ में आ गया? अब उसके बाद देखते हैं टाइप्स ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम।
सेंट्रल प्रॉब्लम के कितने टाइप्स हैं, ध्यान से समझना। सेंट्रल प्रॉब्लम के कितने टाइप्स है भाई? तो सेंट्रल प्रॉब्लम के 3 टाइप्स है। पहला, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करे, हाउ टू प्रोड्यूस, ठीक है, सॉरी, व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब क्या प्रोड्यूस करे और कितनी क्वांटिटी में करे। व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब क्या प्रोड्यूस करे और कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करे। जबकि हाउ टू प्रोड्यूस क्या होता है? हाउ टू प्रोड्यूस है किस टेक्निक का यूज करके प्रोड्यूस करे। और थर्ड है फॉर whom टू प्रोड्यूस, यानी किसके लिए प्रोड्यूस करे। ये बहुत ही डिटेल में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। अभी मैं आपको स्लाइड एक बार चला देता हूं, आप क्या कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। मैं वहां थोड़ा जा रहा हूं। चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी ले लिया होगा, ये भी, ये भी, इसका भी। और ये जो मैंने समझाया एग्जाम्पल, सेंट्रल प्रॉब्लम के लिए ये वाला एग्जाम्पल, और इकोनॉमिक प्रॉब्लम के लिए ये वाला एग्जाम्पल आप कर सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। और कोई चीज समझ में नहीं है तो कमेंट करके जरूर बताना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो। पता है क्यों? रीजन ये है कि अभी आप जब शेयर करोगे ना तो सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, ठीक है। सब्सक्राइबर जब ज्यादा होंगे तो हमें भी मोटिवेशन आता है कि बच्चे सब्सक्राइब हो रहे हैं, यानी हमसे जुड़ रहे हैं, बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं, तो हम भी मेहनत करें कि भाई उनको पढ़ाना है। अब जिन बच्चों ने भरोसा करके सब्सक्राइब किया है कि इन्हीं सर से पढ़ेंगे पूरे टाइम, पूरे साल इनसे पढ़ेंगे, तो हमारे ऊपर भी ना एक जिम्मेदारी, एक लाइबिलिटी आ जाती है हमारे ऊपर कि हमें भी पढ़ाना है, वो चीज पूरा पढ़ाना है और अंत तक लेकर के जाना, बिल्कुल एंड तक। तो यही है कि अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो हमें एक मोटिवेशन मिलता है, और व्यूज आते हैं तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो इस वीडियो को जरूर शेयर करना और कमेंट करो। कमेंट करने से क्या होगी, थोड़ी एंगेजमेंट आएगी, यूट्यूब थोड़ा एंगेज करेगा, पुश करेगा वीडियो को। तो कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो। और 11th में बहुत ही अच्छे मार्क्स लेकर के आने हैं। कॉमर्स अगर आपने चूज किया है तो कॉमर्स चूज किया है, या फिर मतलब जिसने भी इकोनॉमिक्स लिए उसमें बहुत ही अच्छे मार्क्स आने इकोनॉमिक्स में, ठीक है। और मैं पूरा पढ़ाऊंगा, बीच में छोड़ के नहीं जाऊंगा। यहां तक आ गया समझ में? चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।